हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष में। मैं स्फूर्ति जैन आज आपका एक कन्फ्यूज़न दूर करने आई हूँ। बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम ब्रह्मांड की माने, यूनिवर्स की बात करें या फिर भगवान की पूजा करें, भगवान को माने। तो मैं आपसे कहूँगी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जहाँ भगवान है वहीं यूनिवर्स है। देखिए, मैं आपको इस तरह उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ कि भगवान एक बीज आपने ज़मीन में बोया, उससे क्या होता है कि एक वृक्ष खड़ा होता है। एक पहले पौधा होगा, फिर उसके बाद वो वृक्ष बड़ा वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष हमें क्या देता है? फल और फूल देता है, और जो भी कुछ होता है वो देता है। तो इसी प्रकार जो बीज है, जो बीज रूप है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हमारी रचना की, प्रकृति की रचना की, यूनिवर्स को बनाया, वो है भगवान। वो भगवान एक बीज रूप है, वो जड़ हैं। और उसके बाद जो वृक्ष हैं, जो टहनियाँ हैं, जो विशाल वृक्ष की एक रचना हुई है, वो आप यूनिवर्स मान लीजिए। और जो फल फूल आपको मिल रहे हैं वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। जिस तरह से वो वृक्ष आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, लेकिन वो है तो भगवान का ही एक रूप, भगवान के ही जड़। जो भगवान जड़ हैं उसी से निकला हुआ है, हम भी उसी से निकले हुए हैं, वो यूनिवर्स भी उसी से निकला हुआ है। कोई भी चीज़ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी आपसे कि आप भगवान को मानना छोड़ दीजिए। भगवान, वो शक्तियाँ जो भगवान की शक्तियाँ हैं, जो देखिए, आप ये तो मानते हैं कि आप जिस चीज़ में आस्था रखते हैं, जिस भगवान में आस्था रखते हैं, कोई भी हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे रब हो, परमात्मा हो, कोई भी हो, आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, वो एक शक्ति है। जब शक्ति होती है तो आपकी इच्छा पूरी होती है। तो वो शक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई है। बस एक यही समझने की बात है कि हमें उससे कैसे कनेक्ट करना है। सिर्फ हम उसको आपसे कनेक्ट करना बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो भगवान से अलग नहीं है, हमें इस यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। तो देखिए, मान लीजिए कि एक जड़ से एक पौधा उत्पन्न हुआ, एक पेड़ उत्पन्न हुआ, जो यूनिवर्स है। जड़ है भगवान। अब हम कोई भी इच्छा करते हैं, शांत भाव से कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं, तो वो पेड़ हमें फल और फूल के रूप में वो इच्छा को हमें दे रहा है, हमारे ऊपर पास आकर्षित कर रहा है। बस यही सब कुछ समझना है। तो आप ये बात मान के चलिए कि भगवान और ब्रह्मांड का कनेक्शन है। जितनी भी शक्तियाँ आपके लिए काम कर रही हैं वो भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान का स्वरूप ही है। इसलिए अपना पूजा पाठ निरंतर करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ आपने और नोटिस करनी है कि आपने देखा होगा कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है। जब हम किसी जप में, तप में, किसी भी चीज़ में लीन होते हैं, हम कोई स्तुति पढ़ रहे होते हैं, तब हम क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि हम रसोई के बारे में सोच रहे हैं और उधर पूजा पाठ कर रहे हैं। हम कोई और बात सोच रहे हैं अपने मन में और पूजा पाठ, ऐसे पूजा लगती भी नहीं है। हमें अपना दिमाग, अपना मन शांत करना होता है, उस कॉन्सेंट्रेट करना होता है, एक चीज़ के ऊपर लाना होता है, जिससे क्या होता है, हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है, बिल्कुल स्थिर, एक जगह, एक पॉइंट पे आ गया कि हम जब भक्ति कर रहे हैं तो हम भक्ति में लीन हैं। तो उस समय जब हमारा दिमाग स्थिर होता है और कोई इच्छा हमारे दिमाग में चलती है, मान लीजिए हम कोई जाप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, राम राम राम, या कुछ भी, जो भी आप लोग करते होंगे, तो उस समय आपका दिमाग बिल्कुल शांत होता है। और शांत दिमाग में अगर कोई इच्छा जन्म लेती है तो वो इच्छा कैसे पूरी हो जाती है? वो ब्रह्मांड के द्वारा इच्छा पूरी होती है, क्योंकि वो जो यूनिवर्स है वो उस इच्छा को महसूस कर लेता है, वो सुन लेता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भगवान के दूत काम करते हैं। जैसे भी आपको मानना है मान लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। आपको जैसे भगवान में विश्वास है वैसे यूनिवर्स में विश्वास करना है, उसी प्रकार आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पे ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष। धन्यवाद।